नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर मंथन जारी है कि कौन सा राजनीतिक दल किसे राज्यसभा भेजने वाला है। लेकिन बात हम बिहार विधान परिषद की 7 सीटों को लेकर करने वाले हैं। जी हां, बिहार में 7 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। अभी अभी स्थानीय निकाय कोटे के 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव संपन्न हुआ और अब विधानसभा कोटे के 7 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होंगे। 21 जुलाई को 7 पार्षदों का जो विधान पार्षद हैं उनके कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं और ये सातों के सातों विधान परिषद एनडीए कोटे के हैं। जी हां, जेडीयू के 5 और बीजेपी के कोटे के 2। अगर बात करें बीजेपी के कोटे के तो एक अर्जुन सहनी हैं, जबकि दूसरे मुकेश सहनी जो कि अभी से 1.5 साल पहले बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उपचुनाव के जरिए 1.5 साल के कार्यकाल पर बीजेपी के कोटे से एमएलसी बनकर विधान परिषद पहुंचे थे। 21 जुलाई को उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में क्या सातों की सातों सीटों पर एनडीए एक बार फिर कब्जा जमा पाएगा या फिर राष्ट्रीय जनता दल इसमें सेंधमारी करने जा रहा है? ये तमाम जो भी जानकारियां हैं वो हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, बिहार विधान परिषद में 75 सीटें हैं, जिसमें से बात करें अगर विधानसभा कोटे की तो 27 सीटें आती हैं। शिक्षक जो क्षेत्र की सीटें हैं उसमें 12 सीटें आती हैं और स्थानीय निकाय कोटे की 24 सीटें आती हैं, जबकि राज्यपाल द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत कराया जाता है। ये तमाम 75 सीटों की जानकारी हम आपको दे रहे थे और इन्हीं विधानसभा कोटे के 27 सीटों में से 7 सीटें जो हैं वो खाली हो रही हैं एमएलसी की और इस पर चुनाव होने जा रहा है। अब 243 विधानसभा के सदस्य हैं और एक सीट जीतने के लिए विधानसभा कोटे की एमएलसी की एक सीट जीतने के लिए 31 विधायकों की जरूरत होती है। ऐसे में अगर गठबंधन की बात करें तो जेडीयू जिसके सबसे ज्यादा 5 एमएलसी का कार्यकाल इस 21 जुलाई को खत्म हो रहा है, वो महज एक सीट पर अपने एमएलसी किसी कार्यकर्ता को या किसी नेता को एमएलसी सदस्य बना पाएगी, जबकि बीजेपी जेडीयू का सहयोग लेकर 3 सीटों पर कब्जा करते नजर आएगी। वहीं बात करें अगर राष्ट्रीय जनता दल की तो राष्ट्रीय जनता दल जिसकी संख्या विधानसभा में 75 है, वो 2 सीटें सीधे तौर पर जीतती हुई दिखाई दे रही है, यानी 2 सीटों पर उसके सदस्य बनने तय हैं। वहीं एक सीट वाम दल के खाते में महागठबंधन से जाते आपको नजर आ सकती है, क्योंकि अगर 75 सीटें आरजेडी के पास हैं और 31 विधायक चाहिए एक सीट के लिए, तो 62 विधायकों के साथ आरजेडी 2 सीट तो जीत लेगी। उसके बाद उसके 13 विधायक बचेंगे जो किसी और को जिताने में मदद कर सकते हैं। वहीं वाम दलों की संख्या की बात करें तो उनकी संख्या 16 है विधानसभा में और वो हमेशा से, जब से विधानसभा का चुनाव हुआ है, आरजेडी के साथ हमेशा से खड़े रहे हैं। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि 16 विधायक उनके, 13 विधायक आरजेडी के मिलकर 29 होंगे और हो सकता है कि कांग्रेस भी उनको समर्थन दे दे या फिर एआईएमआईएम के विधायक भी उनको समर्थन दे दे। तो ऐसे में वाम दल भी एक संख्या उनकी एमएलसी में पहुंच सकती है। हालांकि कांग्रेस ने भी मांग की है कि उन्हें भी एमएलसी का एक सदस्य मिलना चाहिए, लेकिन जब से 2020 का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए उसमें कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहद खराब रहा। 70 सीटों में महज उसने 19 सीटें जीती, जबकि वाम दलों की अगर बात करें तो उसने 29 सीटों में 16 सीटों पर जीत दर्ज की। ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव चुनाव के बाद से ही कांग्रेस से लगातार नाराज दिखते रहे हैं। हाल में जो भी 3 सीटों पर उपचुनाव हुए, कांग्रेस अलग लड़ी, आरजेडी अलग लड़ी, लेकिन वाम दल हमेशा से आरजेडी के साथ खड़ा रहा। तो ऐसे में उम्मीद है कि वाम दल को भी एक सीट मिलेगी, यानी 7 सीटें जो खाली हो रही हैं एनडीए की कोटे से, उसमें महज 4 सीटें एनडीए को मिलेंगी। 3 सीटों पर सीधे सीधे बीजेपी जीतते आपको दिखाई दे सकती है।
क्योंकि 77 विधायक उनके मौजूद हैं और उन्हें 16 विधायकों की और ज़रूरत होगी, तो वो जेडीयू के विधायकों से भी बातचीत करके और समझौता करके उस पर अपने एक और विधान परिषद के सदस्य को भेज सकते हैं। हालांकि एनडीए में भी खटपट है। जीतन राम मांझी ने खुलेआम कहा है कि अब एक या तो उन्हें राज्यसभा की सीट दी जाए या विधान परिषद की सीट दी जाए, लेकिन अब देखना यह है कि जेडीयू और बीजेपी आपस में क्या समझौता करते हैं। उम्मीद तो बहुत कम है कि जीतन राम मांझी की मांग को जेडीयू या बीजेपी मानने वाली है। तो कहीं ना कहीं इस बार के 7 सीटों के विधानसभा कोटे के 7 एमएलसी के सीटों पर जो चुनाव होंगे उसमें एनडीए 4 सीट आपको जीतते नजर आएगी और 3 सीट महागठबंधन आपको जीतते दिखाई दे सकती है। कहीं ना कहीं एनडीए को 3 सीटों का नुकसान इस बार के एमएलसी चुनाव में, जो कि जुलाई में होना है, उसमें आपको देखने को मिल सकता है। मुकेश सहनी का कार्यकाल इस बार 21 जुलाई को खत्म हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि उन्हें अब दोबारा से एमएलसी कोई भी पार्टी बनाएगी। अब बने रहिए बोले भारत के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।